आप सभी को मेरे इस न्यू वीडियो में। इस वीडियो में हम संश्लेषित तंतु एवं प्लास्टिक यानी कि जो हमारे संश्लेषित वस्त्र के आधार पर जो पार्ट है मैं उसी का पॉइंट्स लिखाने वाला हूं, ठीक है। और कुछ एक्स्ट्रा जैसे प्लास्टिक के बारे में होता है वो सभी मैं लिखाने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए सबसे पहला हमारा पॉइंट है, इन सभी पॉइंट्स को आपको लिखना है, ठीक है। आप सभी से निवेदन है कि इस पॉइंट्स को जरूर लिखें, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला हमारा है कि कपड़े प्राकृतिक अथवा कृत्रिम स्रोतों से प्राप्त रेशे से बनाए जाते हैं, ठीक है। रेशे दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक रेशा और एक कृत्रिम रेशा। प्राकृतिक रेशे जैसे कपास, पटसन, ऊन एवं रेशे आदि पौधे अथवा जंतुओं से प्राप्त होते हैं, ठीक है। और देखिए जिन रेशे को मनुष्य स्वयं बनाता है वे संश्लेषित या कृत्रिम अथवा मानव निर्मित रेशे कहलाते हैं, ठीक है। जैसे नायलॉन, पॉलिस्टर, टेरिकॉन, ये सभी को क्या मनुष्य बनाता है, ठीक है। अब देखिए रासायनिक पदार्थों की अनेक छोटी छोटी इकाइयां मिलकर एक बड़ी एकल इकाई बनाती है जो बहुलक कहलाती है। इसे पॉलीमर भी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए कपास भी एक प्राकृतिक बहुलक है जो सेलुलोज से बना है। सेलुलोज बड़ी संख्या में ग्लूकोज इकाइयों द्वारा निर्मित होता है। सेलुलोज एक विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जो प्राकृतिक रूप से पेड़ पौधे में पाया जाता है। रोयन एक प्रकार का कृत्रिम रेशम है जिसे कास्ट लुगदी के रासायनिक उपचार से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। अब देखिए रोयान को कपास के साथ मिलाकर बिस्तर की चादरें बनाते हैं अथवा ऊन के साथ मिलकर कालीन या गलीचा बनाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट में जाते हैं, ठीक है। नायलॉन भी एक कृत्रिम रेशा है जो इतना मजबूत होता है कि इससे नायलॉन पैराशूट और चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्से बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए नायलॉन का निर्माण कोयला, जल और वायु से किया जाता है। पॉलिस्टर एक अन्य प्रकार का संश्लेषित रेशा होता है, इसका उपयोग वस्त्र निर्माण में किया जाता है। एक्रिलिक एक अन्य प्रकार का संश्लेषित रेशा है जो ऊन जैसी दिखाई देता है लेकिन ये कृत्रिम ऊन है, ठीक है। अब देखिए संश्लेषित रेशे के गुणधर्म, ये शीघ्र सूखते हैं, ठीक है। इनके गुणधर्म है अधिक चलाऊ होते हैं, कम महंगे होते हैं, आसानी से उपलब्ध और रख रखाव में सुविधाजनक होते हैं। संश्लेषित रेशे की तरह प्लास्टिक भी एक बहुचालक है जिससे कोई भी आकार दिया जा सकता है। इसका पुनः चक्रण भी हो सकता है। ऐसा प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है और सफलतापूर्वक मुड़ जाता है थर्मोप्लास्टिक कहलाता है। उदाहरण पॉलीथीन और पीवीसी इत्यादि, ठीक है। देखिए प्लास्टिक का उपयोग खिलौने, कंघियां और विभिन्न प्रकार के पात्रों के बड़े बड़े पैमानों पर निर्माण हेतु किया जाता है। जिन प्लास्टिकों को उष्मा देकर गर्म नहीं किया जा सकता हो उसे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। उदाहरण बैकोलाइट और मेलामाइन आदि, ठीक है। बैकेलाइट उष्मा एवं विद्युत का कुचालक है, इसलिए इसका उपयोग कुकर के पत्थरों और बिजली के स्विच आदि बनाने में किया जाता है। मेलामाइन एक बहुउपयोगी पदार्थ है जो आग का प्रतिरोधक है तथा अन्य प्लास्टिक की अपेक्षा इसमें उष्मा को सहने की अधिक क्षमता होती है। इसका उपयोग फर्श की टाइल्स, रसोई के बर्तन और आग रोधी कपड़े बनाने के लिए किया जाता है। आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर मेलामाइन की परत चढ़ी होती है जो अग्निरोधक बनाती है। प्लास्टिक वायु और जल से अभिक्रिया नहीं करते। प्लास्टिक उष्मा एवं विद्युत का कुचालक है, इसलिए बिजली के तार प्लास्टिक से ढके होते हैं। टेफ्लॉन एक विशिष्ट प्रकार का प्लास्टिक है जिस पर तेल और जल चिपकता नहीं है, इसलिए इसका उपयोग भोजन पकाने के पात्रों में ना चिपकने वाली परत के रूप में किया जाता है। माइक्रोवेव ओवन में भोजन पकाने के लिए विशिष्ट प्लास्टिक पात्र उपयोग में लिए जाते हैं जिन पर उष्मा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उष्मा भोजन को तो पका देते हैं परंतु प्लास्टिक पर प्रभाव नहीं डाल पाती। वह पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणुओं की क्रिया द्वारा घटित हो जाता है वे निम्नीकरणीय कहलाता है, ठीक है। वह पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा सरलता से विघटित नहीं होता जैव अग्निमनीकरणीय कहलाता है, ठीक है। अब पर्यावरण में प्लास्टिक विघटित नहीं होता, यह कई वर्षों तक बना रहता है जो पर्यावरण को प्रदूषण का कारण है। यह पर्यावरण का प्रदूषण का कारण है। 4R जो पर्यावरण हितैषी है, उपयोग कम करिए, पुनः उपयोग करिए, पुनः चक्रण और पुनः पूर्ति, ये सभी क्या है प्लास्टिक को हितैषी यानी कि पर्यावरण के हितैषी है, ठीक है। अब देखिए हमने सभी पॉइंट्स को कर लिया है, देख लिया है, ठीक है। अब अगले वाले वीडियो में हम क्या करेंगे, इन्हीं से हम कुछ प्रश्न देंगे, ठीक है। इन्हीं से हम प्रश्न देंगे और आपको क्या करना है कि उसी प्रश्न का आंसर देना है, ठीक है। आंसर देना है ताकि आप इसकी तैयारी आसानी से कर सकें, ठीक है। तब तक मिलते हैं कभी और, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।